कोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है उन्नयन कोण। इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कोई वस्तु ऊपर हो और प्रेक्षक उस वस्तु को नीचे से देखे तो प्रेक्षक के दृष्टि रेखा और उसके सापेक्ष उन क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। इसी का ठीक उल्टा अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु नीचे की तरफ हो और प्रेक्षक ऊपर हो, तो प्रेक्षक ऊपर से जब वस्तु को देखता है तो वस्तु के दृष्टि रेखा और प्रेक्षक के सापेक्ष क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। फिर समझिए, कोई भी वस्तु, पहले उन्नयन कोण, कोई भी वस्तु ऊपर हो और प्रेक्षक नीचे हो तो प्रेक्षक के आंखों पर जो कोण बनता है उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक उल्टा, जब वस्तु नीचे हो और प्रेक्षक ऊपर हो, जब वस्तु नीचे हो और प्रेक्षक ऊपर हो तब प्रेक्षक के दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई जहाज उड़ रही है आसमान में और कोई बच्चा नीचे से जहाज को जब देखता है तो बच्चे के आँख द्वारा जो भी कोण बनता है उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। इसी का ठीक उल्टा, वही उसी जहाज से अगर कोई वस्तु नीचे वाली वस्तु को देखता है, मान लीजिए कि जहाज से कोई वस्तु नीचे वाले बच्चा को जब देखता है तब उस दौरान जहाज में बैठे यात्री द्वारा जब बच्चे को देखा जाता है तो यात्री और उस दृष्टि रेखा के बीच जो भी कोण बनता है उस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। अगर वस्तु ऊपर होगी तो उन्नयन कोण और वस्तु नीचे होगी तब अवनमन कोण बनता है। और इसके आगे एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बस दो चीज है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि एक डोर है और वह डोर एक खंभे से बंधा हुआ है। तो मान लीजिए सबसे पहले एक खंभे के शीर्ष से एक डोर बंधा हुआ है जो धरती के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। यह डोर धरती के साथ 30 अंश का कोण बनाती है और इसमें कह रहा है कि जो डोर की लंबाई है वो कितना है, 20 मीटर है। डोर की लंबाई 20 मीटर है। तब हमसे कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस खंभे की ऊंचाई हमारे लिए कितना, h। इसका नाम रख दे ए बी सी। यह एक समकोण त्रिभुज बना। इस समकोण त्रिभुज में दिया गया है कि यहाँ 30 अंश के सामने वाला साइड का होगा लंब होगा और यह होगा कर्ण। तो लंब और कर्ण में जो रेशियो होता है वो कहलाता है साइन थीटा का रेशियो। तो हम लोग त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा का मान लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। दिया है कि
दिया है कि डोर की लंबाई बराबर 20 मीटर। हमें ज्ञात और कोण दिया है 30 अंश। अज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई। ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई। इस खंभे की ऊंचाई को मान ले कितना h। अब एक इस त्रिभुज ABC में लंब और कर्ण में अनुपात साइन थीटा होता है, तो साइन 30 अंश बराबर लंब बटा कर्ण h अपान 20, और साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर h अपान 20। h बराबर होगा 20/2। काटेंगे इसे तो 10 मीटर। ये तो कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे इसको नोट कर लीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो सबसे पहले एक पेड़ है, मान लीजिए इतना लंबा पेड़ है, और आंधी आने के कारण पेड़ यहाँ से टूट जाता है, कहीं बीच से टूट जाता है, और टूटने के बाद वह धरती से उसका शिखर टकरा जाता है, और यह इस प्रकार टकराता है कि जो धरती के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर को जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर। तब कह रहा है कि इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका नाम रख दे ABCD। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले एक पेड़ है AD, जो आंधी आने के कारण बिंदु C से टूट जाता है और बिंदु B पर आके धरती से टकरा जाता है। टकराने के बाद पेड़ का शीर्ष इस धरती के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, और कह रहा है कि जहां धरती से टकराता है तो टकराने वाले बिंदु या शीर्ष से उस पेड़ के पाद बिंदु के बीच की दूरी 8 मीटर है। तब कह रहा है कि इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लें कि इस पेड़ की पूरी ऊंचाई कितना है h। पूरे ऊंचाई कितना h। अब यह h दो भाग में बटा, एक भाग बटा इधर से AC और दूसरा का भाग C से B तक, या इसी पेड़ की ऊंचाई को हम कह सकते हैं, जो पेड़ की ऊंचाई h है यह बराबर होगा AC प्लस BC के बराबर। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में इस छोटे वाले भाग AC की लंबाई, चलिए AC रहने दीजिए। अब हम लोग से सब एक बार AC का मान निकालेंगे, एक बार BC का। जब AC और BC का मान आ जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो वो मान होगा पूरे पेड़ की ऊंचाई। तो एक बार त्रिभुज AC, फिर समझिए AC का मतलब कोण के सामने वाला साइड। अब कोण के सामने वाला साइड हमेशा का होता है लंब होता है। ये लंब और उसके साथ नीचे वाला आधार, लंब और आधार में जो रेशियो होता है वो tan थीटा होता है। इस प्रकार हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा की जगह 30 अंश, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान AC अपान आधार 8। tan 30 अंश का मान होता है 1/3 में 3,
बराबर AC अपान 8, या इसी को कह सकते हैं AC बराबर 8 बटा में करड़ी में 3। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि करड़ी हमेशा नीचे नहीं रहता है, करड़ी जब भी रहेगा ऊपर। तो इस करड़ी को ऊपर ले जाने के लिए ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर दे, तो ये होगा 8 करड़ी में 3/3। AC का वैल्यू मिला 8 करड़ी में 3/3। AC पता हो गया, अब किसको निकाले? BC को। इसी त्रिभुज में BC का मतलब कर्ण, कर्ण और आधार में जो अनुपात होता है वो कास थीटा होता है। तो कास 30 अंश बराबर लिख सकते हैं, कास 30 अंश बराबर आधार बटा में कर्ण। आधार का मान AB और कर्ण का मान BC है। कास 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। AB का मान 8 और BC का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से BC बराबर होगा 8 गुणे 2 बटा में करड़ी में 3। BC बराबर 8 दूनी 16 करड़ी में 3। यहाँ भी वही चीज़ है, नीचे करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा हुआ तो ऊपर होगा BC का वैल्यू 16 करड़ी में 3 बटा में 3। अब हमें BC भी प्राप्त हो गया और इधर AC भी प्राप्त हो गया। BC और AC ये दोनों मिला के किसके बराबर है? पूरे पेड़ की ऊंचाई H के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई ई बराबर होगा BC प्लस AC। BC का मान मिला 8 करड़ी में 3 बटा 3 प्लस 16 करड़ी में 3/3। सॉल्व करेंगे तो 16 8 24, 24 करड़ी में 3 बटा में 3, 3 से काटेंगे 3 8 24 करड़ी में 3 मीटर, 8 करड़ी में 3 मीटर।